तुम काट के भाग जाती में, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भाग जाती में नहीं, लेकिन जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे ऊपर। इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो मुझ पर छोड़ो। जो डॉक्टर मुसलमान पका रहा इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर क्यों भरा जा रहा है? क्या सच में आज मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है या सिर्फ पॉलिटिक नैरेटिव है ये? आज हर दिन सोशल मीडिया पर कोई एक ऐसा स्पीच वायरल हो जाता है, कभी कोई नेता कुछ बोल देता है, तो कभी मॉब वायलेंस के केस, तो फिर कभी मीडिया डिबेट में आग लगा दी जाती है और उसके बाद में लोग कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन असल सच क्या है, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल नेचुरल फैक्ट में बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहां पर 20% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कम्युनियल इश्यूज और टेंशन बढ़े हैं। कभी लिंचिंग के केस हमारे सामने आते हैं, तो कभी कोई मुसलमानों के अगेंस्ट हेट स्पीच वायरल होती है, कभी पॉलिटिकल रैलीज में स्लोगन्स, तो कभी फिर मीडिया में मिसलीडिंग नैरेटिव फैलाए जाते हैं। और जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। सच तो यह है कि जब भी इलेक्शन आता है वहां पर आइडेंटिटी को लेकर के पॉलिटिक्स होने लगती है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कास्ट कार्ड, और इसका डायरेक्ट असर मुस्लिम कम्युनिटी पर पड़ता है। और एक और पैटर्न समझिए, जब भी कोई ब्लास्ट होता है, वायलेंस या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होता है, मीडिया तुरंत उसके बाद में एक कम्युनिटी को टारगेट पर ले लेता है अपने डिबेट्स में, और उसके बाद में सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड बन जाते हैं। रील, टैग्स, हैशटैग, ये एक ही नैरेटिव सेट करते हैं मेरे भाई कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। इससे लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और उनके दिल में डर पैदा होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर हम चेक करते हैं तो वो कुछ और ही कहती है। इंडिया के 99% मुसलमान शांति से रहते हैं, देश के अंदर अपना काम करते हैं और देश के साथ में हर वक्त खड़े रहते हैं, पर कुछ इंसिडेंट को यूज करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। ये अनफेयर भी है और डेंजरस भी। तो असली सवाल ये है कि मुसलमान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आखिर किसकी सियासत को फायदा होता है जब लोगों के बीच में नफरत और डर फैलाया जाता है? हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई आम लोगों की लड़ाई नहीं होती है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम होता है, और जब तक हमारे देश के लोग समझदार नहीं होंगे, ऐसे नैरेटिव फैला करके लोगों को हमेशा गुमराह करके उनको आपस में लड़ाते रहेंगे और अपनी सियासत का फायदा उठाते रहेंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ख्याल का इजहार करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट के साथ में हम चीजों को बताते हैं आपके सामने, और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें।